धन्यवाद। स्वागत है आपका। सीधा ले चलते हैं ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2024 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। हमें पानी की आवश्यकता है, हम पानी का उपयोग लेते हैं, पूरा ज्यादा पानी का उपयोग ले लेते हैं, लेकिन फव्वारा सिस्टम पर हम नहीं जा रहे हैं। आप एक बार देख करके देखिए, एक बार पूरा पानी आप डाल करके देखिए, अगर फव्वारा सिस्टम से खेत की उपज देखिए, अगर दोनों में अंतर आता है तो बताइए। कोई अंतर नहीं आता है। जितना पौधे को पानी लेना है उतना पौधा दीजिए, बाकी पानी को बचाइए, जिससे आने वाली अगली फसल में वो पानी हमारा काम आ जाए। आप ये कहते हैं किसान के लिए, अरे भाई वो भी जो अंदर पानी है वो भी तो किसान का ही है। हम जब किसान ये नहीं सोचेगा कि मेरी खान क्या है, अगर उस खान में से पूरा माल निकाल लेगा एक बार, तो अगली बार क्या करोगे उसमें से? हमें पानी का उपयोग उतना ही करना है, डीएपी और खाद का उपयोग उतना ही करना है। मैं हमेशा कहता हूं, मैंने देखा है, पहले हम 5 किलो डीएपी डालते थे, 8 किलो हो गए, 10 किलो हो गए, 15 किलो हो गए, 20 किलो हो गए, 25 किलो हो गए, 30 किलो हो गए, 35 किलो हो गए, 40 हो गए। अब तो एक ही पूरा 50 किलो का एक ही पूरा डीएपी का कट्टा डाल देते हैं, यूरिया का डाल देते हैं। आप ही सोचिए, उससे हमारी खेती खराब होती है कि नहीं होती है? क्या इस पर विचार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? पानी हमारा 10 इंच नीचे नहीं जाता है जमीन के अंदर। कारण क्या है? कारण यही है कि हमारी मिट्टी इतनी कठोर हो गई है उससे कि वो पानी हमारा नीचे नहीं जाता है। इसके बारे में कौन सोचेगा? आप 10 साल, 15 साल, 20 साल खेती कर लेंगे, आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाओगे? आप बंजर भूमि दे के जाओगे? उसके लिए नहीं चाहिए क्या? हमारे पूर्वज भी तो हमको छोड़ के गए, तो हम भी उन्नत खेती के लिए उस जमीन को अच्छी छोड़ करके जाएं, ये हमारी ड्यूटी बनती है, तो उसका उपयोग हम उस हिसाब से करें। मित्रों, मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि यह ऐसा मंच है जिसमें किसान, वैज्ञानिक, निवेशक और नीति निर्माता सभी लक्ष्य लेकर एक सोच के साथ काम करेंगे। हमारी सरकार राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक सुदृढ़ कृषि को संबंधित इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने राज्य ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेट मीट यानी ग्राम का आयोजन हमने किया है, और इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। 15 तारीख को हम ग्राम के लिए जो गांव-गांव में जाएंगे, हमारे रथ तैयार हो रहे हैं। उन रथों में हमारे जो एग्रीकल्चर के हमारे सुपरवाइजर हैं, कृषि मित्र हैं, उनको पूरी तरह से हमारा विभाग उनको उसमें समाहित करते हुए उनको किस तरह से जाना है, क्या रूट बनेगा। हर गांव में हमारा पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा रूट बना करके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें उनको लेकर के जाएं। 20 दिन हमारे रथ रहेंगे, गांव में जाएंगे। उसमें हम एक सुझाव पेटी भी रख रहे हैं। किसानों के सुझाव बहुत आवश्यक है। उन सुझावों को रखते हुए कि किसान क्या चाहता है, किसान की आय कैसे बढ़ सकती है, और हम भी उसमें कहना चाहेंगे, किसान जब सरकार से उम्मीद करता है कि सरकार हमें फायदा दे, हमारे किसानों को उन्नत करे, तो हमारा भी अधिकार पड़ता है कि किसान भी पूरी तरह से साथ दें, और उसको कैसे आगे बढ़ाना है ये किसानों को भी करना पड़ेगा। किसान जब दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ेगा तो सरकार भी पूरी तरह से सहयोग करेगी। अब किसान ये सोचे कि मैं तो आराम से सोता रहूं, सरकार करती रहे, ये संभव है क्या? मैं बताओ किसान भाइयों, ये संभव है क्या? अरे मैं तो ये कहता हूं कि हारी हुई जंग पर अगर कोई लड़ता है तो वो सिर्फ एक किसान है। किसान हमेशा हारी हुई जंग पर लड़ता है, इसलिए कि अगर एक बार उसकी फसल खराब हो गई तो अगली बार छोड़ देगा कि इस बार खराब होगी, इस बार हमें खेती नहीं करनी है, उसको तो करनी है, क्या करेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमारे किसानों को भी खेती के चक्र में बदलाव लाना होगा, और जब हमारा किसान खेती के चक्र में बदलाव ले आएगा तो किसान की आमदनी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। हम देखते हैं किसान जो अपने साधन भी हैं लेकिन अपनी सब्जी भी नहीं उगा पाता है। कई किसान ऐसे हैं कि वो सब्जी के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, तो हमें यह भी करना चाहिए। कई किसानों को देखते हैं उनके खेत से पानी बह जाता है लेकिन डिग्गी तक नहीं बनती है, उस पानी का उपयोग नहीं ले पाते। जो गांव की चारों मेड़े होती हैं जो खेत के अंदर होती हैं वो बारिश में टूट जाती हैं, किसान